क्रूरता मोदी सरकार ने सोनम वांगचुक जी के साथ में की, उन्हें चोर और आतंकवादियों की तरह से उठा करके ले गए, उसी का आक्रोश आज यहाँ जंतर मंतर पे आप देख सकते हैं। यहाँ हजारों की संख्या में लोग आए हैं और मोदी सरकार इस प्रदर्शन को जितना गिराने, दबाने, तोड़ने फोड़ने की कोशिश करेगी, ये आंदोलन उतना ही पूरे देश में बाढ़ की तरीके से फैलता हुआ चला जाएगा। ये रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं है। एक वांगचुक जी को आप अरेस्ट करोगे, हजार नहीं लाखों वांगचुक जी पैदा होंगे, उनमें से एक तो मैं हूँ। ग्रामीण एरिया से नौजवान और किसान आपके धरने में आने के लिए तैयार हैं। बस आप डटे रहिए, अपना धरना छोड़ के मत जाइएगा। हमें टाइम लगता है क्योंकि हम लोग ट्रैक्टर से आते हैं, हमारा ट्रैक्टर धीमे जरूर चलता है, लेकिन जहाँ अड़ जाता है, जहाँ गड़ जाता है, वहाँ से नहीं हिलता। वो अलग सरकार हुआ करती थी जब देश में आवाजें सुनी जाती थी, जब देश में मिनिस्टर रिजिग्नेशन देते थे, लेकिन ये आज की सरकार जो है गूंगी बहरी क्रूरता वाली सरकार है। इसके सामने आप हंगर स्ट्राइक से कुछ भी नहीं कर सकते हो। अंग्रेज भी, गांधी जी जब आंदोलन करते थे, हंगर स्ट्राइक करते थे, आवाज सुन लेते थे, लेकिन ये सरकार अंग्रेजों से भी ज्यादा गिर चुकी है। दिल्ली के जंतर मंतर से सोनम वांगचुक को हाई कोर्ट के आदेश पर दिल्ली पुलिस उनको उठा करके ले जा चुकी है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है, क्या अभी भी सीजेपी का धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग के साथ प्रदर्शन जारी है? तो उसका जवाब है ये प्रदर्शन जारी है और ये प्रदर्शन अब अपनी और भी मजबूत स्थिति में जारी है। मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूँगी। हम जंतर मंतर का जो एग्जिट है, मंच के जो ऑपोजिट है, वहाँ से ठीक मैं आपको तस्वीर उस तरफ दिखाना चाहूँगी कि ये स्पॉट अभी फ़िलहाल खचाखच भरा हुआ है। और अब बड़ा सवाल ये है कि जब सोनम वांगचुक को यहाँ से हटा दिया गया है, जबरन यहाँ से ले जाया जा चुका है, और वहीं जो अभिजीत दीप के हैं वो खुद भूख हड़ताल पर बैठ गए, तो यहाँ का माहौल क्या है? क्या अब लोग यहाँ पर 20 तारीख को लेकर के तैयारी में जुटे हैं? क्या कुछ आज इस पूरी घटना को लेकर के लोग सोच रहे हैं? क्या यहाँ पर माहौल है? क्या युवा और भी ज़्यादा यहाँ पर गुस्से के साथ, सवालों के साथ पहुंचा है? क्या कुछ कह रहा है? क्या नाम है आपका? कलीम। आपसे 2 साल पहले मिला था कल्याणपुरी में। अच्छा, तो आज फिर मुलाकात दोनों से आप भी थे जी। कलीम जी, क्यों पहुंचे आज यहाँ पर? सोनम वांगचुक हटे और देख रहे हैं भीड़ यहाँ पर जुट चुकी है। वैसे मेरी आपसे 1-2 साल पहले बात हुई थी, मैंने आपको बताया था मैं दुबई में रहता हूँ, तो मैं लास्ट वीक ही दुबई से आया, पहले अपने घर गया, फिर यहाँ पे आया। मैंने देखा क्यों एक हमारे देश का महान साइंटिस्ट अपना कश्मीर का इतना अच्छा वेदर छोड़ के दिल्ली की इतनी गंदी गर्मी में आके बैठा हुआ है, क्यों अभिजीत दीप के यूएस जैसा वेदर छोड़ के यहाँ आके बैठे हुए, कुछ तो उनके मन में देश के लिए है। तो मैंने यहाँ पे आके देखा लास्ट वीक, यहाँ पे आधे लोग भी नहीं थे, लेकिन जो आज क्रूरता मोदी सरकार ने सोनम वांगचुक जी के साथ में की, उन्हें चोर और आतंकवादियों की तरह से उठा करके ले गए, उसी का आक्रोश आज यहाँ जंतर मंतर पे आप देख सकते हैं। यहाँ हजारों की संख्या में लोग आए हैं और मोदी सरकार इस प्रदर्शन को जितना गिराने, दबाने, तोड़ने फोड़ने की कोशिश करेगी, ये आंदोलन उतना ही पूरे देश में बाढ़ की तरीके से फैलता हुआ चला जाएगा। ये रुकने वाला नहीं है, झुकने वाला नहीं। मोदी सरकार के लिए अच्छा होगा जल्द से जल्द अपने मिनिस्टर का रिजिग्नेशन करा दे, प्रधान जी का, एजुकेशन मिनिस्टर का, उतना बेटर रहेगा, नहीं तो पूरी सरकार भी जा सकती है। पूरी सरकार जा सकती है। कलीम जी, सरकार की तरफ से कहा जा रहा है हम उनको हेल्थ की वजह से ले गए, हाई कोर्ट ने बोला उनकी तबीयत खराब है इसलिए अस्पताल में उनको। अगर ये सरकार इतनी ही अच्छी है कि वो हेल्थ की इतनी चिंता थी उस सरकार को, यहाँ पे गर्मी में भी हेल्थ अच्छी नहीं हो रही किसी की भी, मेरी भी नहीं हो रही है, तो मोदी सरकार आए, बात करे, किसी मिनिस्टर को भी भेज दे। अभी बहुत सारी भारतीय जनता पार्टी में हायरिंग हुई है, कोई चड्ढा चड्डी आए उन्हीं को भेज दे किसी को यहाँ पे बात करने के लिए। एटलीस्ट सुन तो लो भाई, ये कहना क्या चाहते हैं, देश के ही नागरिक है, देश का ही मुद्दा है। ऐसा तो नहीं है कि ये बोलने की कुछ इनको चाहिए, ये बोलने की देश में अच्छी शिक्षा प्रणाली आनी चाहिए। ये देश कैपेबल ही नहीं है कि एक एग्जाम भी करा दिया जाए। इस देश में ये कह रहे कि एक अच्छा फेयर एग्जाम हो, सो दैट भारत के भविष्य क्लियर हो, भारत में जो एग्जाम पेपर बेचा जाता है वो बंद हो, जो भ्रष्टाचार होता है वो बंद है। आज यहाँ जो तस्वीर निकल के आई, क्या वो एक संयोग था या इसके पीछे बड़ा प्रयोग मोदी सरकार का आपको लग रहा है? मोदी सरकार समझ रही थी कि उन्होंने इसमें मोदी जी का जो मीडिया में चलता है ना कि मोदी जी ने चमत्कार कर दिया, विश्व गुरु हो गए, ऐसा कुछ स्टंट भारतीय जनता पार्टी ये करके कर देगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जितना उनको छेड़ेगी ये उतने ही मजबूत हो गए। जैसे मैंने आपको बताया लास्ट वीक आधे लोग भी नहीं थे, आज यहाँ पे हजारों की संख्या में लोग आए। आज आप आगे स्टेज तक नहीं जा सकते, उस दिन आप स्टेज पे भी जा सकते हैं। ये इसीलिए है, युवाओं में आक्रोश है, लेकिन युवा डरे हुए हैं
हिम्मत करके धीरे धीरे आ रहे हैं और आप 20 तारीख को देखेंगे पूरा जंतर मंतर की रोड पूरी भरी हुई। ये बैकफायर कर गया है सरकार। बिल्कुल बैकफायर कर गए और मोदी सरकार आगे इस तरीके की कोई भी गलती ना करे कि इनको परेशान करे, इनसे आके बात करे। धरना प्रदर्शन करना देश में लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन जो भी यहाँ पे हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं मैं उनको भी एक बात कहना चाहूँगा, वो अलग सरकार हुआ करती थी जब देश में आवाज़ें सुनी जाती थी, जब देश में मिनिस्टर रिजिग्नेशन देते थे। लेकिन ये आज की सरकार जो है गूंगी बहरी क्रूरता वाली सरकार है, इसके सामने आप हंगर स्ट्राइक से कुछ भी नहीं कर सकते हो। अंग्रेज भी गांधी जी जब आंदोलन करते थे, हंगर स्ट्राइक करते थे, आवाज़ सुन लेते थे, लेकिन ये सरकार अंग्रेजों से भी ज़्यादा गिर चुकी है। शर्म नहीं है, कुछ इंसानियत, ह्यूमैनिटी कुछ भी इस सरकार के अंदर नहीं बची कि यहाँ पे अपने प्रवक्ता को, संबित पात्रा को ही भेज दे, बोले कि आपकी मांग क्या है, डिमांड क्या, एटलीस्ट सुनी ले, पूरा ना करे। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती, आप जिस भी चैनल में जॉब करते हैं, आप एक बार गलती करते हैं, 2 बार गलती करते हैं, आपका बॉस आपको कब तक झेलता रहेगा, कब तक आपको रखता रहेगा। मोदी सरकार इतने कैपेबल भी नहीं है कि जो मिनिस्टर उनका कैपेबल नहीं है एजुकेशन मिनिस्ट्री संभालने के लिए, उसको क्यों नहीं निकाल पा रहे। इसके 2 ही रीज़न हो सकते हैं, या तो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मोदी जी को ब्लैकमेल कर रहे हैं, कुछ भी रीज़न हो सकता है। गांधी के देश में गांधी के विचारों को आज सफेद कपड़ों में लपेट करके ले जाया गया और तस्वीर चिंताजनक थी आज की। हाँ थी, काफ़ी ज़्यादा। क्या लग रहा है आज उस सफेद कपड़ों में सोनम वांगचुक को ले जाया गया, इस देश के पूरे लोकतांत्रिक व्यवस्था को पूरी तरीके से लपेट दिया। पहली बार गवर्नमेंट को लग रहा था कि अगर उनको ले जाएगी तो यहाँ यूनिटी खत्म हो जाएगी, पर ऐसा नहीं है, बल्कि और ज़्यादा यूनिटी हो चुकी है देश, और एटलीस्ट लोगों को और ज़्यादा अच्छे से दिख रहा है सच्चाई क्या है। और आपको लगता है ये भीड़ और बढ़ेगी? हाँ, और ज़्यादा होगा ये। 20 जुलाई को और भी ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग पहुँचे। हाँ होगा, अगर संडे को होता तो और ज़्यादा होता, पर कोई नहीं, मंडे को भी लोग आएंगे। तो ये हम दिखा रहे हैं कि इस तरफ देखिए आप कैसे अब ये जो आउटरीच है वो बढ़ता जा रहा है। उस दीवार की तरफ देखिए, वहाँ पर भी लोग हैं, हालांकि प्रशासन भी इसी तरीके से बीच में बैठा हुआ है, पूरी निगरानी है। और यहाँ पर जैसे कि हमने सुबह तस्वीर देखी कि सिविल ड्रेस में बाकायदा लोग पहुँचे थे, तो सिविल ड्रेस में भी यहाँ पर है जो विजिलेंस बनाए बैठे हैं और सवाल कर रहे हैं। कहाँ से आए सर आप? मैं दिल्ली से ही हूँ, दिल्ली पहाड़गंज से हूँ। मैं आज फर्स्ट टाइम आए हैं? नहीं मैम, मैं फर्स्ट टाइम नहीं, पहले दिन से अभिजीत जी के साथ हूँ मैं। क्या लग रहा है सोनम जी को उठाने के बाद यहाँ पर माहौल बदल गया है, लोग कम हो गए, क्या लग रहा है? देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, सोनम वांगचुक जी को उठाने के बाद गवर्नमेंट का, सरकार का ये मानना था कि ये सब खत्म हो जाएगा, प्रदर्शन खत्म हो जाएगा, इनकी हिम्मत टूट जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट को ये नहीं पता था, मोदी सरकार को ये नहीं पता था कि सोनम वांगचुक जी एक शरीर नहीं है, एक विचार है। और जो विचार है, विचार कभी ख़त्म नहीं होते हैं, विचार हमेशा बढ़ते हैं, विचार हमेशा आगे जाते हैं। और सोनम वांगचुक जी को यहाँ से उठा के ले जाना, एक हमें उल्टा हुए एक ताकत मिली है। आज अभिजीत जी हंगर स्ट्राइक में बैठ गए हैं, तो किस किस को आप उठाएंगे, किस किस को आप उठाएंगे? लिए बोल रहे हैं और देखिए कविता के जरिए अपना मैसेज दे रहे हैं। बड़ी बात यही है कि ताकत यहाँ बढ़ गई है। अभिजीत जी ने पढ़ लिया है, इसको साइन किए उन्होंने। चलिए, अभिजीत ने साइन भी कर दिए हैं। और अब बड़ा सवाल यही है कि ये ताकत बढ़ जाएगी और भी ज़्यादा लोगों को सपोर्ट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर जेल भरो आंदोलन, हम तैयार हैं, आत्महत्या नहीं हत्या है, भूख हड़ताल जारी रहेगी। आप भी भूख हड़ताल पे हैं? देखिए, मैंने आज से स्टार्ट करा है और ये इसलिए स्टार्ट करा है, एक वांगचुक जी को आप अरेस्ट करोगे, 1000 नहीं लाखों वांगचुक जी पैदा होंगे, उनमें से एक तो मैं हूँ। तो एक वांगचुक को आप हटाओगे, 1000 वांगचुक आ जाएंगे और इसी स्पिरिट के साथ ये यहाँ पर बैठ के आप इस तरफ आइए। यानी जोश में कोई कमी नहीं आई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आर्टिस्टिक और तरीके से लोग यहाँ अपना संदेश दे रहे हैं, लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि हम आपकी तानाशाही से डरे नहीं है, झुके नहीं है, हम अभी भी सवाल कर रहे हैं और अपनी बात को उठा रहे हैं। अलग अलग एक एक पोस्टर यहाँ पर जो आप देख रहे हैं वो अपना एक संदेश यहाँ पर दे रहा है कि कैसे इस मुल्क ने हर शख्स को जो काम था सौंपा, उस शख्स ने उस काम की माचिस जला के छोड़ दी है ना। देखिए अलग अलग मैसेजेस इन लोगों को लिखा और लिखे जा रहे हैं और हर उम्र के लोग यहाँ पर जुड़े आपको मिलेंगे। आप और आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से यहाँ पर अलग तरीके से और लोग जो है गीत गा रहे हैं, क्रांतिकारी गीत गाए जा रहे हैं और उस जरिए से अपनी बात को कहा जा रहा है। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद नारे के साथ हौसला बाकी है।
और लड़ाई अभी बाकी है और ये लड़ाई मजबूत हो गई है। कुछ और लोग हैं यहाँ पर जो देखिए अपना पोस्टर से दिखा रहे हैं, ऑपरेशन इज योर प्रिविलेज, प्रोटेस्ट इज आवर राइट। लेकिन आज इसी राइट को कहीं ना कहीं छीनने की कोशिश की गई जब सोनम वांगचुक को वहाँ से खड़े रखा। जी हाँ, बहुत ही ज़्यादा ये सरकार की बहुत ही नीच हरकत है जो सोनम वांगचुक सर को इस तरह से 60 साल के बुजुर्ग को कि जो 20 दिन 19 दिन से इतने दिन से हंगर स्ट्राइक पे है, उसको इस तरह से दिल्ली पुलिस इतने घटिया तरीके से उनको घसीट कर ले गई है। ये सरकार की बहुत बड़ी नीचता है, सरकार की बड़ी नीचता है, कायराना हरकत है ऐसा कह रहे हैं। इस तरफ आप देखिए यहाँ पर भी जो अलग संगठन है उनके लोग हैं और लगातार गाना गा रहे हैं, लगातार गीत गा रहे हैं। हम और थोड़ा आगे बढ़े हैं तो यहाँ पर एक और तस्वीर आपको अलग तरीके से संघर्ष की नज़र आएगी, जंग की नज़र आएगी। यहाँ पर भी पोस्टर वॉर कहीं ना कहीं सरकार पे किया जा रहा है। एरर 404, द सिस्टम हैज फेल्ड, विल यू वेक अप व्हेन ही नो लॉन्गर कैन। इस तरीके से अब बात कहा जा रहा है आर्म विद माइंड, स्टॉप मर्डरिंग आवर एजुकेशन सिस्टम। एक संगठन है जो अपनी बात यहाँ पर कह रहा है और हम आगे चलेंगे। मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, आपको बताना चाह रही हूँ कि एक तस्वीर जो आज देश को जिसने हिलाया, उसके बाद यहाँ पर जो समर्थन है, जो जन समर्थन है वो बड़ा है, घटा नहीं है। इस तरफ देखिए यहाँ पर भी नारेबाजी के जरिए लगातार लोग अपना समर्थन, लोग अपनी आवाज़ यहाँ से उठा रहे हैं। तो देखिए आप सोचिए कि कितना खचाखच ये जंतर मंतर भरा हुआ है, जहाँ से निकलने में भी मुश्किल हो रही है और टाइम भी बढ़ रहा है। जैसे जैसे वैसे वैसे यहाँ पर समर्थन लोगों का बढ़ रहा है। पोस्टर इनके हाथ में है, देखिए ना पढ़ा हूँ ना तो पढ़ने दूंगा। ऐसा क्यों, किसके लिए कह रहे हैं आप? ये सबको पता है मैं किसके लिए बोल रहा हूँ। साफ साफ शब्दों में बोलो ना, खुल के बात करते हैं, नाम लेके बोलो। सबको पता है ये, ठीक है, सब जानते हैं इस बारे में कि ये कहीं ना कहीं अंदर डर है। नहीं, डर नहीं है। तो नाम लेके बोलो किसके लिए लिखा गया। ये सबको पता होता है ना किसके लिए लिखा आज है। आप पहली बार आए हैं? पहली बार नहीं आए। क्या लगता है सोनम वांगचुक को उठाने के बाद और भी ज्यादा लोग यहाँ बढ़ गए हैं? बिल्कुल बढ़ गए हैं। ऐसे ही 20 तारीख को भी मिलेंगे? ऐसे ही 20 तारीख को भी मिलेंगे। पोस्टर के जरिए से लोग अपना मैसेज दे रहे हैं। हम इस तरफ, और मैं आपको दिखाती हूँ। आप ये सोचिए कि कितना ज़्यादा यहाँ पे क्राउड पहुँच चुका है कि हमें जहाँ हम आमतौर पर यहाँ वॉक कर सकते थे, अब हम वॉक नहीं कर पा रहे। कहाँ से आए आप? मैं नालंदा से हूँ, लेकिन मैं दिल्ली में ही रहता हूँ। मैं एडवोकेट हूँ। आज पहली बार आए हैं? नहीं, मैं 5 दिन से लगातार आ रहा हूँ, क्योंकि मैं एडवोकेट हूँ तो शाम को आ रहा था। आज मैं सुबह 10 बजे से यहाँ पे हूँ। तो एडवोकेट साहब, आज आप लोगों का हवाला देते हुए, हाई कोर्ट का हवाला देते हुए सोनम वांगचुक जो कि हटा लिया जाता है, क्या कहेंगे इस पर? बिल्कुल, ये बहुत गलत है। फास्टिंग रखे थे, अगर उनको उनसे परमिशन तो लेनी ही चाहिए थी उनको हटाने से पहले। ये सरकार पूरी बर्बरीक हो चुकी है। मतलब आप इस तरह से किसी को इतना ब्रूटल तरीके से उठा लेना और फिर इस तरह से करना, ये बहुत बैकफायर करेगा आज ये मोदी सरकार? बिल्कुल बिल्कुल। आप देखिए ना, हर 20 मिनट पे यहाँ पे ये पुलिस वाले अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि ये रास्ता खाली करो, बट जनता फिर भी खाली नहीं कर रही है। ये दिखा रहा है कि बिल्कुल। और शायद इसी जिंदाबाद। कहाँ से आए हैं? मेरठ से आए मैम। आज ही आए हैं? नहीं, पहले भी आए थे, 2 दिन पहले। आज जब सोनम वांगचुक की वो तस्वीर आपने देखी जिसमें सफ़ेद कपड़ों में उनको लपेट, और आप और हम जानते हैं कि किसी को सफ़ेद कपड़ों में कब ले जाया जाता है, क्या कुछ मन में चल रहा था? आपने जैसे कहा कि आप और हम जानते हैं कि किसी को सफ़ेद कपड़ों में कब ले जाया जाता है। ये सोनम वांगचुक जी के साथ कुछ नहीं हुआ है। इस देश की सरकार की अर्थी उठ चुकी है, वो जा चुकी है। सुबह सुपड़ा साफ हो चुका है, ताबूत में आखिरी कील ठुक चुका है। देश के युवा ने मन बना लिया है। भारी संख्या में मैं अपने ग्रामीण क्षेत्र की, मेरठ के आसपास के क्षेत्रों की बात करना चाहता हूँ। ग्रामीण एरिया से नौजवान और किसान आपके धरने में आने के लिए तैयार हैं। बस आप डटे रहिए, अपना धरना छोड़ के मत जाइएगा। हमें टाइम लगता है क्योंकि हम लोग ट्रैक्टर से आते हैं। हमारा ट्रैक्टर धीमे जरूर चलता है, लेकिन जहाँ अड़ जाता है, जहाँ गड़ जाता है, वहाँ से नहीं हिलता। क्या 20 तारीख को लगता है इससे भी ज्यादा भीड़ यहाँ पर होगी? मैंने बोला तो, अगर ट्रैक्टर आगे फिर क्या होगा। हम लोग ग्रामीण परिवेश से आते हैं। हमारे बच्चे 5-5 किलोमीटर दौड़ते थे सुबह,
सुबह 5-5 बजे उठ के लाइनों में 5-5 किलोमीटर की लाइनें लगती थी, वो सब लाइनें आज ग्रामीण परिवेश से खत्म हो गई। आपको पता है क्यों खत्म हो गई? क्योंकि सेना को ठेके पे करने का काम इस सरकार ने किया। हमारे खेतों में छुट्टे पशु आवारों की तरह घूमते हैं, हमारे बच्चों के पास रोजगार नहीं है, लेकिन हम मजबूर है अपने खेत में लेबर की तरह काम करने के लिए। तो सर क्या आज गलती कर दी सरकार ने जिस तरीके से उनको उठाया, खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी? सोनम वांगचुक उन्हें वो यहाँ से ले गए, लेकिन उनकी आत्मा, उनके विचार, उनकी कल्पना और उनकी सोच आपके मंच में मौजूद है। उन्हें कोई यहाँ से हिला नहीं सकता। जब तक आप सब लोग यहाँ स्थापित हो, वो यहाँ स्थापित है, और आप सब लोग गए तो वो गए, उनकी सोच यही है, वो कहीं नहीं जा सकते। तो विचार पीछे है और फिलहाल वो अस्पताल में है, लेकिन विचार उनके यही हैं और इसीलिए लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। शायद उन सबके मन में यही है कि जो लड़ाई सोनम वांगचुक ने जो मजबूत की, 20 दिन से ज़्यादा वो भूख हड़ताल पे रहे और अभी भी उनकी भूख हड़ताल जारी है। इस तरफ भी आप देखेंगे कुछ लोग बैठे हुए हैं, पोस्टर्स हैं, अपनी बात को कह रहे हैं और हर नारों से यहाँ पर लड़ाई, यानी एक शांतिपूर्ण तरीके से एक प्रदर्शन चल रहा था। सोनम वांगचुक बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे और इसके बावजूद जो सरकार ने रवैया अपनाया, जिस तरीके से उनको लेकर के गए, वो किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश के लिए शर्मनाक तस्वीर थी। हालांकि सरकार के पास उसके लिए अलग अलग पक्ष हैं, लेकिन अब मैं आपको यही लगातार दिखा रही हूँ कि अगर सरकार ने सोचा था कि आज जो तस्वीर देश तक पहुंचेगी उससे लोग डर जाएंगे, सहम जाएंगे और यहाँ पर आने में 1000 बार सोचेंगे, कम से कम उसमें तो सरकार यहाँ पर विफल हो गई है। मुंह की खाई है सरकार ने साफ तौर पर, क्योंकि यहाँ भीड़ बढ़ चुकी है और ये भीड़ किसी एक संगठन की नहीं, किसी एक उम्र की नहीं, हर उम्र के हर संगठन के लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। कोई देश के किसी कोने से पहुँचा हुआ है, कोई देश के किसी कोने से पहुँचा हुआ है। अब एक तरीके से ये आंदोलन बन चुका है। 20 तारीख को यह आंदोलन किस और जाता है, कितना सफल होता है, क्या कुछ होता है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल इन तस्वीरों के साथ आपको छोड़े चलते हैं, जिनमें कई लोग हैं, अलग अलग संदेश है, अलग अलग सवाल है, लेकिन मांग एक है, धर्मेंद्र प्रधान तुम इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान गद्दी छोड़ो। 20 जुलाई के बाद इस फैसले पर सरकार कितना झुकती है, सरकार कितना कुछ नज़दीक आती है या फिर यहाँ पर कोई बड़ा एक्शन होता है, तमाम चीज़ों पर नज़र बनी रहेगी। गांधी जी ने 21 दिन का उन्होंने उपवास रखा था, पूरा किया था और आज यहाँ पर जो लोग गांधी को मानने वाले हैं उनके उपवास को भी 21 दिन का समय पूरा हो गया। लोग अभी भी डटे हुए हैं। आज इधर जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं आयशा ऑर्गेनाइजेशन के, उनको भी प्रशासन ने हटाने की, खदेड़ने की कोशिश की, हालांकि वो उसमें नाकाम रहे। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जिस देश में गांधी के विचारों को इतना माना जाता है, गांधी के विचारों पर लोग चल कर के यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, अपनी आवाज़ उठा रहे थे और एक बहुत छोटी सी मांग कि आपका मंत्री उस पद पर बैठे योग्य नहीं है, वो अपनी जॉब को ठीक से नहीं कर रहा है और ऐसे में आपको उसको हटाना चाहिए। लेकिन सरकार को ये मांग नागवारा गुजरती है और वो सोनम वांगचुक पर अपना कायराना जो है रवैया अपनाती है, उनको हटा देती है, खदेड़ देती है। लेकिन सलाम है इन लोगों को, इनके जज्बे को, जो इतनी गर्मी के बावजूद, इतनी ह्यूमिडिटी के बावजूद यहाँ पर 21 दिन का जो हंगर स्ट्राइक है उसको उन लोगों ने पूरा किया है। लेकिन अब इस हंगर स्ट्राइक, 21 दिन के हंगर स्ट्राइक के बाद किस तरीके से सरकार रवैया अपनाती है, क्या कुछ करती है, ये सवाल फिलहाल बने हुए हैं। तो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, तमाम यहाँ पर देख पा रहे होंगे, नेहा है और उनके साथी हैं जो पिछले कई दिनों से यहाँ पर बैठे हुए हैं। आज इनको भी हटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम हुई।